स्वागत है आपका इस चैनल पर जहां हम आपके दिल और दिमाग से उन चीज़ों को साफ करने की कोशिश करते हैं जो आपको आपकी असली ताकत तक पहुंचने से रोकती है। आज हम बात करेंगे उस पहली चीज़ की, उस सबसे चुपचाप होने वाली चीज़ की जो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कोई इंसान आपको दिन में 10 बार कहे कि तुम बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम हमेशा हार जाओगे, तो आप कैसा महसूस करेंगे? शायद पहले दिन चुप रह जाओगे, दूसरे दिन चिढ़ जाओगे और तीसरे दिन उस इंसान से दूर भागना चाहोगे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जब यही बातें हम खुद अपने दिल में दोहराते हैं, तो हम न तो चिढ़ते हैं, न ही उससे भागते हैं। हम उसे सच मान दिया है आपने। जब आप किसी मुश्किल काम को करने लगते हो, तो आपके मन में खुद ही एक आवाज़ आती है, "अरे छोड़ दे, तू नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं होगा ये सब।" कोई नई चीज सीखनी हो, जैसे कोई नया कोर्स, नई भाषा या फिर कोई इंटरव्यू देने जाना हो, तो आपका मन खुद कह देता है, नहीं यार, मैं कहाँ ये सब कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। यही तो है सबसे पहला मानसिक जाल, जब हम खुद अपने अंदर बैठकर खुद के खिलाफ साजिश करने लगते हैं। अब सोचिए, अगर यही बात हम किसी और से कहें तो, अगर हमारा दोस्त किसी सपने की बात करे और हम उसे कहें कि छोड़ दे यार, तुझसे नहीं होगा, तो वो हमसे शायद कभी बात भी ना करे। लेकिन खुद से कह रहे हैं तो उसे हम चुपचाप सुन लेते हैं, बिना सवाल किए, बिना सोचे कि क्या ये सही भी है या नहीं। असल में ये सब शुरुआत होती है बचपन से। जब हम छोटे होते हैं और हमसे कोई गलती हो जाती है, तो कई बार हमारे आसपास के लोग, चाहे स्कूल के टीचर हों, माता पिता हो या रिश्तेदार, हमें डांट देते हैं। कहते हैं कि तुमसे कभी कुछ नहीं होगा, तू तो निकम्मा है, तू हमेशा फेल ही रहेगा। धीरे धीरे ये बातें हमारे मन में घर कर जाती हैं। हम उन्हें सच मान लेते हैं और वही बातें बड़े होकर हम खुद को कहने लगते हैं। फिर हम हर बार किसी नए काम में डरने लगते हैं। सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं कोशिश में नाकाम रहा तो लोग हंसेंगे। लेकिन असली बात यह है कि कोई भी महान इंसान ऐसा नहीं हुआ जिसने फेल ना किया हो। अभी आप एपीजे अब्दुल कलाम जी का उदाहरण लीजिए। वो जब छोटे थे तो बहुत साधारण परिवार से थे। शायद अगर वो भी अपने हालात देखकर खुद से कह देते कि मेरे जैसे गरीब लड़के कहाँ कुछ कर पाएंगे, तो क्या वो कभी भारत के राष्ट्रपति बन पाते? क्या वो कभी इतने बड़े वैज्ञानिक बन पाते? नहीं ना। असल फर्क ये होता है कि आप खुद से क्या कहते हैं। अगर आप खुद से कहोगे कि मैं नहीं कर सकता, तो सच में नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर कहोगे कि शुरुआत करता हूँ, धीरे धीरे सीख जाऊंगा, तो शायद रास्ता मुश्किल हो, लेकिन नामुमकिन नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत आसान सी एक्सरसाइज देता हूँ जो आप रोज कर सकते हैं। हर सुबह जब आप उठो तो खुद से ये 5 बातें कहो। पहली बात, मैं कर सकता हूँ। दूसरी बात, मेरे अंदर सीखने की ताकत है। तीसरी बात, गलती करना ठीक है, उससे मैं और अच्छा बनूंगा। चौथी बात, हर दिन मैं पहले से बेहतर बन रहा हूँ। और पांचवी बात, मेरी कोशिशें ही मेरी किस्मत बनाएंगी। जब आप ये बातें खुद से रोज कहोगे, तो आपका दिमाग धीरे धीरे वैसा ही काम करने लगेगा। आपका मन आपकी ताकत बनने लगेगा, आपकी कमजोरी नहीं। देखिए, हमारे विचार ही हमारे जीवन का रास्ता बनाते हैं। अगर मन में बुरे विचार होंगे, तो दुनिया की हर अच्छी चीज भी आपको बुरी ही दिखेगी। लेकिन अगर मन में अच्छे और सशक्त विचार होंगे, तो मुश्किलें भी आपको चुनौतियां लगेंगी और चुनौतियों में भी आपको रास्ता दिखेगा। मान लीजिए आप एक बगीचे के मालिक हैं। अगर आप उस बगीचे में हर दिन जहर डालोगे, तो क्या कभी उसमें फूल खिल सकते हैं? नहीं ना। वैसे ही अगर आप अपने दिमाग में हर दिन नकारात्मक बातें डालोगे, तो वहां कभी आत्मविश्वास का फूल नहीं खिलेगा। लेकिन अगर आप उसमें उम्मीद, साहस और कोशिश के बीज डालोगे, तो धीरे धीरे वहां सफलता के फूल भी खिलेंगे। तो पहली चीज जो आपको करनी है, वो ये कि अपने मन के उस झूठे दोस्त को पहचानो और उसकी जगह बनो अपने मन के सबसे अच्छे दोस्त। जब मन मुझसे नहीं होगा, तो उसे प्यार से जवाब दो, हो सकता है मैं कोशिश तो करूं। जब मन कहे मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो कहो अगर फेल हुआ तो सीख लूंगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक रात में आपकी सोच बदल जाएगी। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करके खुद से अच्छा बोलना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे आपका मन भी आपकी मदद करने लगेगा। कई बार लोग कहते हैं कि मैं पॉजिटिव सोचना चाहता हूँ, लेकिन मेरे रहे हालात ही ऐसे नहीं हैं। लेकिन दोस्त, हालात तो बदलते रहते हैं, सोच का क्या? सोच तो आपके अपने हाथ में है।
अगर अब्राहम लिंकन अपने मुश्किल हालातों के बावजूद अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो आप भी अपने हालातों के बावजूद खुद को सफल बना सकते हैं। बस फर्क इतना है कि उन्होंने कभी खुद से हार नहीं मानी, उन्होंने कभी खुद से नहीं कहा कि मुझसे नहीं होगा। अब सवाल यह है कि क्या आप भी अपने मन से दोस्ती करने के लिए तैयार हो? क्या आप भी खुद से वो बातें करने के लिए तैयार हो जो आपको आगे बढ़ने का हौसला दें? या फिर आप हमेशा उसी आवाज को सुनते रहना चाहते हो जो आपको डराता है, जो आपको रोकता है? फैसला आपके ही हाथ में है, क्योंकि दुनिया आपको तब तक नहीं रोक सकती जब तक आप खुद अपने दिमाग में हार नहीं मान लेते। और दोस्त, जब आप अपने मन के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हो, तो दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी मुश्किल आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो आज से शुरू करो। आज से ही खुद से प्यार से बात करना शुरू करो। खुद को कमजोर नहीं, मजबूत समझो। और धीरे धीरे देखोगे कि जिस दुनिया को तुम डरावनी समझते थे, वो तुम्हारे लिए आसान होती जा रही है। तो दोस्तों, अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो, तो खुद से आज ही एक वादा करो कि अब से मैं खुद से कभी नहीं कहूंगा कि मैं नहीं कर सकता। मैं कहूंगा, शुरुआत करूंगा, सीखूंगा और एक दिन करके दिखाऊंगा। कभी ऐसा हुआ है कि रात के 2 बजे तक आप बिस्तर पर लेटे रहे और किसी एक छोटी सी बात को लेकर इतना सोचते रहे कि वो बात छोटी से बहुत बड़ी बन गई? जैसे किसी दोस्त ने कॉल नहीं उठाया तो आपने सोचना शुरू किया, कहीं वो नाराज तो नहीं है। फिर सोचा, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। फिर सोचा, शायद अब वो मुझसे बात ही नहीं करेगा। और फिर धीरे धीरे दिमाग ये सोचने लगता है कि शायद मेरी जिंदगी में कोई साथ देने वाला है ही नहीं। मतलब एक छोटी सी मिस्ड कॉल सीधा जिंदगी की तन्हाई तक पहुंच गई। यही तो है हमारी दूसरी सबसे बड़ी मानसिक गिरफ्त। जब हम किसी बात को बार बार सोचते रहते हैं और उसका हल ढूंढने के बजाय खुद ही उस उलझन में और गहरे फंसते जाते हैं। इसे हम अत्यधिक सोचने का जाल कहते हैं। ये जाल इतना चुपचाप और खतरनाक होता है कि ये आपको बिना बताए आपकी सारी ऊर्जा खा जाता है। दिन भर आपने कोई बड़ा काम भी नहीं किया होगा, लेकिन मन इतना थक जाता है कि लगता है जैसे आपने किसी पहाड़ को चढ़ लिया हो। और जब असली काम करने की बारी आती है तो आपका मन कहता है, यार अभी नहीं, बाद में करेंगे, अभी थक गया हूं। यही वजह है कि हम दिन भर दिमाग में बहुत कुछ करने की सोच रखते हैं, लेकिन हकीकत में बहुत बहुत कम कर पाते हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान समुद्र के किनारे खड़ा होकर सिर्फ लहरों के बारे में सोचता रहे कि ये लहर कब आएगी, कितनी तेज होगी, क्या मैं डूब जाऊंगा या बच जाऊंगा, लेकिन खुद पानी में उतरने की हिम्मत ना करे, तो क्या वो कभी तैरना सीख पाएगा? नहीं ना। तो वैसे ही हम अपनी जिंदगी के समंदर को दूर से देखते रहते हैं, डरते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन उसमें उतरने की हिम्मत नहीं करते। असल में जब कोई समस्या हमारे सामने आती है, तो हमारा दिमाग उसे हल करने के बजाय उसकी चिंता में डूब जाता है। हम सोचते हैं और फिर सोचते ही रह जाते हैं। मान लीजिए आपके करियर में कोई दिक्कत है, तो आप सीधे समाधान खोजने के बजाय सोचने लगते हैं, क्या मैं सही फील्ड में हूं? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर ये नौकरी छोड़ दूं तो आगे क्या करूंगा? कि इस सोच में हम उलझ जाते हैं कि असली सवाल तो कहीं गुम हो जाता है, अभी मुझे क्या करना चाहिए? असल में सोच और सोचते रहने में बहुत बड़ा अंतर है। सोचने का मतलब होता है समाधान की तरफ बढ़ना, और सोचते रहने का मतलब होता है उसी दायरे में फंसे रहना। जैसे कोई कार गोल चक्कर में घूम रही हो, आप बहुत देर से चला रहे हो लेकिन आप कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे हो। अब ये जो सोचने का जाल है, ये डर से भी जुड़ा होता है। जब हम किसी बात को बार बार सोचते हैं तो वो हमारे अंदर डर बन जाता है। और डर क्या करता है? डर आपको रोक देता है, आपको जड़ कर देता है। आप कुछ करते ही नहीं, बस सोचते रहते हो और थकते रहते हो। अब बात आती है कि इससे बाहर कैसे निकले। सबसे पहला तरीका है यह समझना कि हर सवाल का जवाब सिर्फ सोचने से नहीं आता, कुछ सवालों का जवाब करने से आता है। मान लीजिए आप कोई वीडियो बनाना चाहते हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, वीडियो अच्छा बनेगा कि नहीं, क्या मेरी आवाज ठीक लगेगी। और इन सवालों के चक्कर में आप कभी वीडियो बनाते ही नहीं। तो क्या आपको कभी ये पता चलेगा कि लोग क्या कहेंगे या नहीं? नहीं ना। आपको इसका जवाब तब ही मिलेगा जब आप वीडियो बनाकर दुनिया के सामने लाओगे। इसी तरह जिंदगी के कई सवालों के जवाब सिर्फ सोचने से नहीं मिलते, उन सवालों के जवाब आपको कदम उठाने से मिलते हैं। दूसरा तरीका है
अपने सोचने के समय को सीमित करना। जब भी किसी समस्या पर विचार करना हो तो खुद से कहो, मैं इस पर सिर्फ 5 मिनट सोचूंगा, उसके बाद जो सबसे बेहतर लगेगा वो करूंगा। जैसे अगर आप सोच रहे हो कि आज एक्सरसाइज करूं या नहीं, तो बस 5 मिनट सोचो और फिर जो भी फैसला करो, या तो जूते पहनकर बाहर निकल जाओ या फिर मान कि आज छोड़ दिया। लेकिन 2 घंटे तक ये मत सोचते रहो कि करना चाहिए कि नहीं। तीसरा तरीका है अपने विचारों को लिख देना। जब हमारे विचार हमारे दिमाग में ही घूमते रहते हैं तो वो कभी शांत नहीं होते, लेकिन जब हम उन्हें कागज पर लिख देते हैं तो वो स्थिर हो जाते हैं। तब हमें साफ दिखने लगता है कि असली समस्या क्या है और क्या बस हमारा बेवजह डर है। और चौथा तरीका है छोटे छोटे कदम लेना। ज्यादातर लोग सोचते रहते हैं कि पूरा रास्ता पहले ही साफ दिखे, लेकिन असल में रास्ता चलते चलते ही साफ होता है। अगर आपको कोई नई भाषा सीखनी है तो आप पहले दिन पूरी किताब मत पढ़ो, बस रोज 5 नए शब्द सीखो। धीरे धीरे सब आसान होता जाएगा। देखिए, सोचने से समाधान आता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचने से केवल उलझन बढ़ती है। इसलिए जब दिमाग ज्यादा सोचने लगे तो खुद से कहो, बस अब सोच लिया, अब कुछ करने का वक्त है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा हो। अगर वो किताबें पढ़ता रहेगा कि बैलेंस कैसे बनता है, गिरने से कैसे बचा जाए, तो क्या वो साइकिल चला पाएगा? नहीं ना। जब तक वो पैडल घुमाना शुरू नहीं करेगा, गिरना, संभलना और फिर से कोशिश करना नहीं सीखेगा, तब तक साइकिल चलाना नहीं आएगा। तो अब खुद से पूछिए, क्या आप अब तक जिंदगी के पैडल घुमाने से डरते रहे हो? क्या आप अब तक सिर्फ साइकिल के बारे में सोचते रहे हो लेकिन कभी पैडल घुमाने की हिम्मत नहीं की? अगर हाँ, तो आज से बस शुरू कर दो। शुरू में गिरोगे, डरोगे, शायद लोग हंसे भी, लेकिन धीरे धीरे आपकी रफ्तार बन जाएगी। इसलिए अपनी जिंदगी के गोल गोल चक्कर से बाहर निकलो और सीधे रास्ते पर चलना शुरू करो। सोचो जरूर, लेकिन उतना ही जितना जरूरी है। उसके बाद कदम उठाओ, क्योंकि असली जवाब काम में है, सिर्फ विचारों में नहीं। सोच सोच के थक जाना तो हर कोई कर सकता है, लेकिन सोच के बाद हिम्मत से कदम बढ़ाना, यही सच्ची ताकत है। तो आज ही अपने मन से कहो, अब बहुत सोच लिया, अब मैं शुरू कर रहा हूं। चाहे रास्ता लंबा हो या मुश्किल, मैं चलूंगा जरूर। कभी आपने अपनी जिंदगी में यह सोचा है कि आपके सारे दुखों के पीछे कौन है? मतलब, अगर आपके करियर में रुकावट है तो क्या उसके पीछे आपका बॉस है? अगर घर में परेशानी है माई, तो क्या उसके पीछे आपके माता पिता हैं? अगर आपको सफलता नहीं मिल रही तो क्या इसके पीछे आपकी किस्मत है? अक्सर हम ऐसा ही सोचते हैं। हम अपनी हर हार का कारण किसी और को बना देते हैं। मेरे बॉस ने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे दोस्त हमेशा मुझे नीचा दिखाते रहे, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। और धीरे धीरे हम इस दुनिया के सबसे गहरे जाल में फंस जाते हैं, पीड़ित मानसिकता के जाल में। यानी हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर नहीं रहते, बल्कि एक ऐसे यात्री बन जाते हैं जिसे कोई और चला रहा होता है। अब सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक गाड़ी है और आप उसका स्टीयरिंग किसी और के हाथ में दे दोगे, तो वो आपको कहाँ ले जाएगा? वो चाहे जहां ले जाए, आपको वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप खुद स्टीयरिंग अपने हाथ में रखोगे, तो चाहे रास्ता कैसा भी हो, आप अपनी मंजिल खुद तय करोगे। ये विक्टिम माइंडसेट वही स्टीयरिंग छोड़ देने जैसा है। जब हम कहते हैं कि मेरी जिंदगी मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हालात ने मुझे यहां ला दिया, मेरी किस्मत ही खराब थी, तो असल में हम हार मान लेते हैं। पर क्या कभी आपने किसी सफल इंसान को सुना है जो कहे कि मैं इसलिए सफल हुआ क्योंकि मेरे हालात बहुत अच्छे थे? नहीं ना। सभी कहते हैं कि उन्होंने अपने हालात बदलने की कोशिश की, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी खुद ली। जैसे अब्दुल कलाम जी को ही देख लीजिए। बचपन में अखबार बेचते थे, आर्थिक हालत खराब थी, कोई रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी खुद को विक्टिम नहीं माना। उन्हें कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। उन्होंने कहा, जो है उससे शुरुआत करता हूं। असल में यही माइंडसेट फर्क पैदा करता है। जब हम किसी चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मान लेते हैं, तो हमारे पास उसे बदलने की ताकत भी आ जाती है। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी की कमान दूसरों के हाथ में दे देते हैं, तो हम बस शिकायत करते रह जाते हैं। मान लीजिए आपके एग्जाम में कम नंबर आए। अगर आप कहें कि टीचर ने ठीक से पढ़ाया नहीं था, तो आप कभी भी बेहतर नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर आप कहो कि शायद मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी, तो अगली बार आप ज्यादा अच्छा कर पाओगे। और यही फर्क है
हार मान लेने और खुद जिम्मेदारी लेने में। कई बार लोग कहते हैं मेरी लाइफ बहुत खराब है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। लेकिन दोस्त, ये सोच आपको कहीं नहीं ले जाती। ये सोच बस आपको और अंदर डुबोती जाती है। कभी आपने गौर किया है कि जो लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं वो अपनी लाइफ में स्टक रहते हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं कि हाँ मेरी गलती थी लेकिन अब मैं उसे सुधारूंगा, वही लोग आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जब आप दूसरों को जिम्मेदार मानते हो तो आपको लगता है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। गलती किसी और की है तो सुधार भी वही करे। लेकिन जब आप कहते हो कि गलती मेरी थी तो आपके पास उसे सुधारने का कंट्रोल आ जाता है। असल में हम सबको दो रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता है ब्लेमिंग का, जहां आप दूसरों को दोष देते हो और खुद कुछ नहीं करते। दूसरा रास्ता है क्लेमिंग का, जहां आप अपनी जिंदगी का मालिक बनते हो और कहते हो कि हाँ ये मेरी जिंदगी है, मुझे ही इसे बेहतर बनाना है। ये आसान नहीं होता। ब्लेमिंग करना आसान है, क्लेमिंग करना मुश्किल। लेकिन क्लेमिंग ही आपको आजादी देता है, ब्लेमिंग आपको हमेशा बंदी बनाए रखता है। अब प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका करियर कहीं नहीं जा रहा तो ब्लेमिंग मत करो। ये मत कहो कि इंडस्ट्री खराब है, मार्केट डाउन है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। खुद से पूछो, मैंने अब तक क्या नया स्किल सीखा है, मैंने कौन सी नई कोशिश की है, मैं किस लेवल पर अटका हुआ हूं, और फिर उस पर काम शुरू करो। छोटा छोटा ही सही, लेकिन रोज कुछ ऐसा करो जो आपको आगे बढ़ाए। जैसे अगर आपके रिश्तों में प्रॉब्लम है तो ब्लेमिंग मत करो कि वो इंसान मुझे समझता नहीं है। खुद से पूछो, क्या मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं खुद क्लियर बोल रहा हूँ, क्या मैं भी उसकी बात सुन रहा हूँ या सिर्फ अपनी कह रहा हूँ। यही छोटे छोटे सवाल आपकी सोच को बदलते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपनी लाइफ को किसी भी हाल में दूसरों के कंट्रोल में मत दो। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या करेंगे, ये सोचकर मत जियो। अपनी जिंदगी को खुद जियो। क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी के डायरेक्टर नहीं बने तो कोई और आपको अपनी कहानी में साइड कैरेक्टर बना देगा। तो आज से एक छोटा सा काम शुरू करो। हर बार जब आप किसी चीज के लिए दूसरों को दोष देने लगो तो खुद से पूछो, इसमें मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसे कैसे सुधार सकता हूँ। शुरू में मुश्किल लगेगा, ईगो हर्ट होगी, लगेगा कि मैं ही क्यों सारी जिम्मेदारी लूं। लेकिन धीरे धीरे यही आदत आपको ऐसा इंसान बना देगी जिसे अपनी जिंदगी के हर सवाल का जवाब खुद के अंदर मिलेगा, बाहर नहीं। क्योंकि दूसरों को बदलना नामुमकिन है, लेकिन खुद को बदलना आपके हाथ में है। अब सोचिए, आप कौन बनना चाहते हो? वो इंसान जो पूरी जिंदगी शिकायत करता रहे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या वो इंसान जो कहे मेरे साथ जो भी हुआ अब मैं उसे बदलूंगा। फैसला आपके हाथ में है, स्टीयरिंग आपके हाथ में है। रास्ता चाहे कितना भी खराब हो, मंजिल आपकी है। तो चलिए आज से शिकायतें कम और जिम्मेदारियां ज्यादा लेने की शुरुआत करते हैं। दुनिया आपको गिरा सकती है, लोग आपको रोक सकते हैं, हालात आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने खुद से हार नहीं मानी तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। बस इतना याद रखना, जो अपनी जिंदगी का मालिक बनता है वही अपनी किस्मत लिखता है। कभी आपने सोचा है कि हम लोग अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं? असफलता से नहीं, लोग क्या कहेंगे इससे, शायद नहीं। असल में हम लोग सबसे ज्यादा डरते हैं यानी डिस्कम्फर्ट से। हम बस आराम चाहते हैं, इजी लाइफ, ऐसी लाइफ जिसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कुछ अलग ना करना पड़े। सुबह उठते ही हम चाहते हैं कि सब स्मूथ हो जाए, नींद भी पूरी हो, काम भी खुद ब खुद हो जाए, लोगों से भी बेस्ट रिलेशनशिप हो, और पैसे भी बिना स्ट्रगल के आ जाए। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि ग्रोथ और कंफर्ट कभी एक साथ एग्जिस्ट ही नहीं करते। या तो आप कंफर्ट में रह सकते हो या आप ग्रो कर सकते हो, दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। कभी जिम जाने वालों को देखो, जब मसल्स बनानी होती है तो बॉडी को पेन सहना पड़ता है। अगर वो बोले कि मैं बिना पेन के मसल्स बनाना चाहता हूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वैसे ही अगर आप बिना मेहनत के सफलता चाहते हो तो वो बस एक सपना ही रहेगा, हकीकत नहीं बनेगा। असल में दिक्कत ये नहीं है कि हमें काम करना मुश्किल लगता है, दिक्कत ये है कि हम ये मान चुके हैं कि जिंदगी आराम से चलनी चाहिए। और जैसे ही कोई छोटी सी परेशानी आती है हम परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। अब सोचिए,
अगर बचपन में जब आपने चलना सीखा था तब आप गिरने से डर जाते तो क्या कभी चल पाते? अगर आप साइकिल चलाते वक्त गिरने के डर से पेडल मारना ही छोड़ देते तो क्या कभी बैलेंस बना पाते? नहीं ना। असल में डिस्कम्फर्ट ही ग्रोथ की पहली सीढ़ी है। जैसे कोई बीज मिट्टी के अंदर दबा होता है अंधेरे में, गीली और ठंडी मिट्टी में। अगर वो बीज उस डिस्कम्फर्ट से डर जाए तो वो कभी पौधा नहीं बन पाएगा। उसे उस अंधेरे, उस दबाव को झेलना ही पड़ेगा ताकि वो बाहर निकल सके और रोशनी में आ सके। ठीक वैसे ही हमारी लाइफ में भी डिस्कम्फर्ट ही वो जगह है जहां असली बदलाव शुरू होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस डिस्कम्फर्ट से भाग जाते हैं। जैसे कोई बच्चा होमवर्क से भागता है, जैसे कोई इंसान सुबह जल्दी उठने से बचता है, जैसे कोई इंसान डिफिकल्ट कन्वर्सेशन से बचता है। हम कंफर्ट जोन में ही सेफ महसूस करते हैं। लेकिन असल में हम कोई सेफ जोन नहीं है, वो स्लो पॉइजन है। धीरे धीरे आपको सुस्त बना देता है, आपकी एम्बिशन मार देता है और आपको एवरेज बना देता है। अब सवाल यह है कि डिस्कम्फर्ट को फेस कैसे करें? कैसे उस डर से बाहर निकलें? पहली बात, डिस्कम्फर्ट को दुश्मन मत समझो, उसे दोस्त की तरह देखो। जैसे जब आप एक्सरसाइज करते हो तो मसल्स में पेन होता है, लेकिन आप जानते हो कि ये पेन आपकी ग्रोथ के लिए है। वैसे ही जब लाइफ में कोई चैलेंज आता है तो उसे देखकर कहो, अच्छा अब मैं ग्रो करने वाला हूँ। दूसरी बात, डिस्कम्फर्ट को छोटे छोटे स्टेप्स में फेस हो। अगर आप एकदम बड़े चैलेंज से डर रहे हो तो पहले छोटा काम करो। जैसे अगर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो पहले 2 लोगों के सामने प्रैक्टिस करो, फिर 4 के सामने, फिर 10 के सामने। धीरे धीरे वो डर छोटा होता जाएगा। तीसरी बात, हर दिन थोड़ा डिस्कम्फर्ट चुनो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपको थोड़ा मुश्किल लगे। जैसे सुबह थोड़ा जल्दी उठो, कोई नई स्किल सीखो, किसी अजनबी से बात करो, कोई नई किताब पढ़ो। धीरे धीरे ये चीजें आपकी आदत बन जाएंगी और आपका कंफर्ट जोन बड़ा होता जाएगा। अब मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो उन्होंने एक दो नहीं बल्कि हजारों बार गलतियां की। अब सोचिए, अगर वो हर बार फेल होने के बाद ये सोच लेते कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, छोड़ दो, तो आज हम लोग अंधेरे में बैठे होते। उन्होंने डिस्कम्फर्ट को फेस किया, उन्होंने उस पेन को एक्सेप्ट किया और कहा, हर बार जब मैं फेल होता हूं मैं एक नई चीज सीखता हूं। तो सवाल यह है कि हम क्यों डिस्कम्फर्ट से डरते हैं? क्योंकि हम परफेक्ट लाइफ चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हमें कभी फेलियर फेस ना करना पड़े, कभी कोई हमें मना ना करे, कभी कोई दिक्कत ना आए। लेकिन ऐसी परफेक्ट लाइफ कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। अब मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ। हर रात सोने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछिए। पहला, आज मैंने कौन सी ऐसी चीज की जो मुझे मुश्किल लगी? दूसरा, आज मैं किस काम से भागा और कल मैं उसे फेस करने की कोशिश करूंगा? तीसरा, आज मैंने अपने कंफर्ट जोन को कितना बड़ा किया? जब आप ये सवाल खुद से पूछोगे तो धीरे धीरे आपकी थिंकिंग बदल जाएगी। क्योंकि डिस्कम्फर्ट सिर्फ पेन नहीं है, डिस्कम्फर्ट ग्रोथ की दिशा है। जहां डिस्कम्फर्ट है वहीं सक्सेस का रास्ता है। अब सोचिए, आप अपनी जिंदगी को किस तरह जीना चाहते हो? आराम से लेकिन रिग्रेट के साथ, या थोड़े डिस्कम्फर्ट के साथ लेकिन खुशी के साथ कि आपने कोशिश की, कुछ नया सीखा और खुद को बेहतर बनाया? फैसला आपके हाथ में है। आराम आपको आज खुशी देगा लेकिन कल पछतावा। दिक्कत आपको आज थोड़ी परेशानी देगी लेकिन कल का गर्व देगी। तो क्या आप उस डिस्कम्फर्ट को गले लगाने के लिए तैयार हो जो आपकी जिंदगी बदल देगा, या फिर आप उसी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो जहां आप आज भी हो और शायद अगले 10 सालों तक भी वहीं रहोगे? सोचिए, क्या आपकी कंफर्ट इतनी कीमती है कि आप अपनी पूरी जिंदगी की सफलता को कुर्बान कर दो? क्या कुछ देर की आरामदायक नींद इतनी जरूरी है कि आप अपने सपनों को अधूरा छोड़ दो? अगर नहीं, तो आज से डिस्कम्फर्ट को फेस करना शुरू करो। छोटे छोटे कामों से शुरू करो। गिरोगे, डरोगे, थकोगे, लेकिन उठोगे भी, और यही उठना आपकी असली जीत होगी। तो चलिए आज से कंफर्ट जोन को छोटा और करेज जोन को बड़ा करने का फैसला करते हैं। क्योंकि कंफर्ट में सिर्फ आज की शांति है, लेकिन डिस्कम्फर्ट में कल की सफलता छुपी है। कभी आपने ध्यान दिया है, जब हम किसी काम में फेल होते हैं या कोई हमसे कहता है कि तू ये नहीं कर सकता, तो हम अपने आप को प्रूव करने में लग जाते हैं। मतलब अगर किसी ने कह दिया कि तू कभी सफल नहीं होगा, तो हम उसी के सामने खुद को साबित करने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। अब सुनने में ये अच्छा लगता है कि हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों? क्या हम वाकई खुद के लिए कुछ कर रहे हैं,
या फिर बस दूसरों को दिखाने के लिए लड़ रहे हैं? यही है पांचवां सबसे बड़ा मानसिक जाल, लोगों को खुश करने का जाल। हम अपनी पूरी जिंदगी इस कोशिश में लगा देते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें, लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमें पसंद करें, और इसी चक्कर में हम अपने असली सपनों से दूर चले जाते हैं। मान लो किसी को सिंगर बनना है, लेकिन फैमिली कहती है कि डॉक्टर बनो, तो वो डॉक्टर बन जाता है क्योंकि फैमिली खुश होगी, लेकिन अंदर से वो हर दिन खाली महसूस करता है। या फिर कोई इंसान खुद इंट्रोवर्ट है, लेकिन दुनिया के सामने एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश करता है ताकि लोग उसे बोरिंग ना समझें। असल में हम अपने मन के मालिक नहीं रहते, हम दूसरों की सोच के गुलाम बन जाते हैं। हमें लगता है कि अगर लोग हमें पसंद नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं हैं। अब सोचिए, अगर आप अपने पूरे दिन का हिसाब लगाओ, तो क्या आपने ज्यादातर फैसले खुद की खुशी के लिए लिए हैं या दूसरों की अप्रूवल के लिए? कभी हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं ताकि लोग लाइक करें, कभी हम महंगी चीजें खरीदते हैं ताकि लोग इम्प्रेस्ड हो जाएं, कभी हम ऐसे काम करते हैं जो हमें पसंद भी नहीं, बस इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन क्या वाकई ये लोग आपको हर समय याद रखते हैं? नहीं ना। आज जो लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, कल वो किसी और की कर रहे होंगे। आज जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कल उन्हें आपकी फिक्र भी नहीं होगी। तो फिर हम अपनी जिंदगी उनके हिसाब से क्यों चलाएं, जो हमारे साथ 24 घंटे रहते भी नहीं? असल में होता क्या है, बचपन से हम वैलिडेशन के भूखे बना दिए जाते हैं। जब हम छोटे थे और कोई अच्छा काम करते थे तो लोग तारीफ करते थे, वाह बेटा बहुत अच्छा किया। तो हमारे दिमाग में बैठ गया कि अगर लोग तारीफ करेंगे तभी हम अच्छे हैं, और धीरे धीरे ये आदत इतनी गहरी हो गई कि अब हम हर काम में लोगों की अप्रूवल ढूंढते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जब तक आप खुद अपने लिए जीना शुरू नहीं करोगे, तब तक आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि लोगों की खुशी बदलती रहती है। आज उन्हें कुछ पसंद है, कल कुछ और पसंद होगा। अगर आप उनके मूड के हिसाब से अपनी जिंदगी बदलते रहोगे तो आप कभी स्टेबल नहीं रह पाओगे। अब सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहली चीज, खुद से पूछो कि मैं जो कर रहा हूं वो मैं किसके लिए कर रहा हूं। अगर जवाब आता है लोगों के लिए, तो रुक जाओ। फिर सोचो, क्या मैं खुद इसके लिए तैयार हूं? क्या मुझे ये काम खुद अच्छा लगता है? दूसरी चीज, खुद की तारीफ खुद करना सीखो। जब आप कोई अच्छा काम करो तो खुद से कहो शाबाश मैंने अच्छा किया। लोग तारीफ करें या ना करें, आपकी वैल्यू कम नहीं होती। तीसरी चीज, लोगों के नकारात्मक कमेंट को पर्सनली मत लो। कई बार लोग आपको इसलिए नहीं रोकते क्योंकि आप गलत हो, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें खुद अपनी लिमिट दिख रही होती है। जैसे अगर कोई खुद कोशिश करने से डरता है तो वो आपको भी डिस्करेज करेगा ताकि आप भी ना कर सको। अब एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गधा और उसका मालिक बाजार जा रहे थे। रास्ते में लोग बोले, कितना बेवकूफ आदमी है, खुद चल रहा है और गधे को खाली छोड़ दिया है। तो उसने गधे पर बैठना शुरू कर दिया। फिर दूसरे लोग बोले, देखो कितना निर्दयी है, खुद बैठ गया और गधे को थका रहा है। फिर उसने खुद उतरकर गधे को बैठा लिया और गधे को उठाकर ले जाने लगा। तो तीसरे लोग बोले, कितना मूर्ख है, गधे को खुद उठा रहा है। मतलब लोग कुछ भी कहेंगे, आप चाहे कुछ भी करो, किसी को कुछ ना कुछ बुरा लगी जाएगा। तो क्या आप अपनी जिंदगी को इस डर में बिताना चाहते हो कि कौन क्या कहेगा, या फिर अपनी जिंदगी को अपनी टर्म्स पर जीना चाहते हो जहां आपकी खुशी सबसे पहले हो? अब मैं आपको एक छोटी सी डेली प्रैक्टिस देता हूं। हर सुबह उठते ही खुद से पूछो, आज मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जो मुझे सच्ची खुशी दे। और फिर दिन के आखिर में खुद से पूछो, आज मैंने अपनी खुशी के लिए क्या किया और क्या सिर्फ दूसरों की अप्रूवल के लिए किया। जब आप रोज ये पूछोगे तो धीरे धीरे आपको खुद की खुशी और दूसरों की खुशी में फर्क दिखने लगेगा। और सबसे जरूरी बात, हर किसी को खुश करना मुमकिन नहीं है। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो आप खुद कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो आज से फैसला करो कि मैं अपनी जिंदगी किसी और की खुशी के हिसाब से नहीं, अपनी खुशी के हिसाब से जीऊंगा। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मत रुको, लोग कहेंगे ही। जब आप फेल करोगे तब भी कहेंगे, जब आप सक्सीड करोगे तब भी कहेंगे। तो क्यों ना वो करो जो आपको सच्चा सुकून दे। याद रखो, लोग आपकी स्टोरी के सिर्फ ऑडियंस हैं, हीरो आप हो। ऑडियंस को कभी कभी क्लैप करनी होती है, कभी कभी क्रिटिसाइज, लेकिन कहानी तो आपकी ही चलेगी। तो चलिए आज से अपनी कहानी खुद लिखना शुरू करो, लोगों को खुश करने के जाल से बाहर आओ
और खुद को खुश करना शुरू करो, क्योंकि आखिर में जब आप रात को सोने जाओगे तो लोग आपके साथ नहीं होंगे, आपकी खुशियां और रिग्रेट्स ही आपके साथ होंगी। अब आप तय करो, आप अपनी जिंदगी किसके लिए जी रहे हो, खुद के लिए या दूसरों के क्लैप के लिए। कभी आपने गौर किया है कि हम जब भी कोई नया काम शुरू करने का सोचते हैं तो हमारा दिमाग सबसे पहला सवाल क्या पूछता है? अगर मैं फेल हो गया तो? मतलब हम शुरुआत से पहले ही हार की सोचने लगते हैं। मान लो किसी ने कहा कि चलो बिजनेस शुरू करते हैं, तो हमारा दिमाग कहेगा अगर नहीं चला तो क्या होगा। कोई बोले कि स्टेज पर बोलो, तो हम सोचते हैं अगर लोग हंसने लगे तो। मतलब हम काम शुरू करने से पहले ही अपनी हार की पूरी कहानी दिमाग में बना लेते हैं, और इसी वजह से हम कभी सही से शुरुआत ही नहीं कर पाते। यही है छठा मानसिक जाल, अज्ञात का डर, यानी अननोन का डर। असल में इंसान का दिमाग हमेशा सर्टेनिटी चाहता है। दिमाग कहता है कि मुझे सब पहले से पता होना चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। लेकिन जिंदगी सर्टेनिटी के साथ नहीं चलती। यहाँ कुछ फिक्स नहीं है। सोचिए, अगर किसी किसान ने हर साल फसल उगाने से पहले यह सोचा होता कि बारिश होगी या नहीं, तो क्या वो कभी बीज बो पाता? नहीं ना। क्योंकि किसान जानता है कि बारिश उसके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में सिर्फ बीज बोना है, बाकी चीजें अपने वक्त पर होंगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बीज बोने से पहले ही मौसम की पूरी गारंटी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पहले रिजल्ट कंफर्म हो जाए, तब हम एक्शन लें। लेकिन ये लाइफ है दोस्त, यहाँ कोई भी चीज गारंटी के साथ नहीं मिलती। यहाँ हर सक्सेस के पीछे एक अनसर्टेनिटी होती है। असल में हमारा दिमाग हमें बचाने की कोशिश करता है। दिमाग कहता है मत कर ये काम, इसमें खतरा है। लेकिन वही खतरा हमारी ग्रोथ की शुरुआत बनता है। अगर आप कभी गौर करो तो दुनिया के जितने भी बड़े लोगों ने कुछ नया किया है, उन्होंने उसी रास्ते पर कदम रखा है जहां कुछ भी श्योर नहीं था। चाहे इलॉन मस्क हो, जिन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स का सपना देखा जब लोग कह रहे थे कि ये कभी नहीं चलेगी, या फिर राइट ब्रदर्स, जिन्होंने एयरप्लेन बनाने का सोचा जब लोग कहते थे कि इंसान कभी उड़ ही नहीं सकता। इन सब ने उस अज्ञात के डर को फेस किया और आगे बढ़े। अब सवाल यह है कि हम उस डर से बाहर कैसे निकलें? सबसे पहला तरीका, अननोन को एनिमी मत मानो, उसे पॉसिबिलिटी मानो। मतलब ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं तो मैं डर रहा हूं, सोचो मुझे पता नहीं मतलब यहां कुछ नया हो सकता है। जैसे आप किसी नई सिटी में जाते हो तो शुरुआत में रास्ते नहीं पता होते, लेकिन धीरे धीरे आप एक्सप्लोर करते हो, सीखते हो, और फिर आप वो जगह अपनी सी लगने लगती है। दूसरा तरीका, सिर्फ पहले कदम पर फोकस करो, पूरी सीढ़ी नहीं देखनी है। अगर आप सोचोगे कि मुझे टॉप तक कैसे पहुंचना है तो डर जाओगे, लेकिन अगर आप बस पहला कदम उठाओगे तो अगला रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। तीसरा तरीका, अपनी फेलियर को भी एक एक्सपीरियंस मानो। अगर फेल हो गए तो क्या हुआ, कम से कम आपको पता चल गया कि क्या काम नहीं करता, और यही सीख आपको अगली बार सफल बना सकती है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार जंगल में दो दोस्तों ने देखा कि शेर उनके पीछे दौड़ रहा है, तो एक दोस्त ने अपने जूते टाइट करने शुरू कर दिए। दूसरे ने कहा, तू पागल है, हम शेर से तेज कैसे भागेंगे? पहला बोला, मुझे शेर से तेज नहीं भागना, मुझे बस तुझसे तेज भागना है। सीख क्या है? हमें परफेक्ट नहीं बनना, हमें बस थोड़ा बेहतर बनना है। हमें पूरी सर्टेनिटी नहीं चाहिए, बस अगला छोटा कदम उठाना है। और ये जो डर है ना, ये कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन आप उसे फेस करने की आदत डाल सकते हो। हर दिन कोई ऐसा काम करो जो आपको अननोन लगे। कोई नया स्किल सीखो, किसी नए इंसान से बात करो, कोई नया चैलेंज लो। धीरे धीरे आपका दिमाग उस अनसर्टेनिटी में भी कंफर्ट महसूस करने लगेगा। असल में लाइफ एक रिवर की तरह है। अगर आप शोर पर खड़े रहोगे तो कभी फ्लो का मजा नहीं ले पाओगे, लेकिन जैसे ही आप पानी में उतरोगे तो कभी कभी डूबोगे, कभी कभी तैरोगे, लेकिन असली थ्रिल वहीं होगा। तो सोचिए, क्या आप शोर लाइन पर खड़े रहना चाहते हो बस सेफ महसूस करने के लिए, या फिर उस रिवर में उतरकर अपनी लाइफ का असली मजा लेना चाहते हो, जहां आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन वही तो असली एक्साइटमेंट है। अब मैं आपको एक छोटी सी डेली प्रैक्टिस देता हूं। हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने ऐसा क्या किया जिसका रिजल्ट मुझे पता नहीं था। अगर आंसर कुछ नहीं है तो समझो कि आपने उस दिन अपनी ग्रोथ के दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि ग्रोथ वही होती है जहां डर होता है। अगर आपको पता ही है कि क्या होगा तो वहां सीखना क्या है? आपने कभी गौर किया है, जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं तो शुरुआत में हमें डर लगता है, कंफ्यूजन होता है,
लेकिन धीरे धीरे वही चीज सिंपल लगने लगती है। मतलब अननोन धीरे धीरे नोन बन जाता है। तो आज जो चीज आपको डरावनी लग रही है, कल वही आपकी ताकत बन सकती है। अब ये आप पर है कि आप उस डर से भागोगे या उसका सामना करोगे। क्योंकि जो लोग अपने डर से भागते हैं उनकी जिंदगी छोटी सी सेफ जगह में ही सिमट जाती है, लेकिन जो लोग अपने डर को फेस करते हैं उनकी दुनिया बहुत बड़ी होती है। तो आज से अननोन से डरना बंद करो और उसे एक्सप्लोर करना शुरू करो, क्योंकि जिंदगी सर्टेनिटी नहीं, पॉसिबिलिटी पर चलती है। आपके हर डर के पार एक नई दुनिया आपका इंतजार कर रही है। सवाल यह है कि क्या आप उस दुनिया तक पहुंचना चाहते हो, या फिर उसी छोटी सी सेफ दुनिया में रहना चाहते हो जहां कुछ बदलता ही नहीं है। फैसला आपके हाथ में है। क्या आज आप उस पहला कदम उठाने वाले हो, या फिर से सोचने में एक और दिन बर्बाद करने वाले हो? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम लोग जब कोई नया काम शुरू करते हैं तो मन ही मन खुद से ही कह देते हैं, शायद मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। मतलब हम खुद ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। दुनिया कुछ बोले ना बोले, हमारा अपना मन हमें रोक देता है। यही है सातवां सबसे खतरनाक मानसिक जाल, खुद को छोटा समझने का जाल। मतलब जब हम खुद अपनी वैल्यू कम समझते हैं, जब हम खुद को बाकी लोगों से कम आंकते हैं, जब हम अपनी एबिलिटीज पर भरोसा ही नहीं करते। सोचिए, अगर आप खुद पर विश्वास ही नहीं करोगे तो दुनिया कैसे करेगी? जैसे अगर कोई गाना गाने वाला इंसान खुद ही माइक पकड़ने से डरे तो क्या लोग उसे सुनना चाहेंगे? असल में ये सोच बचपन से हमारे अंदर भर दी जाती है। कभी स्कूल में टीचर्स ने कहा, तुमसे नहीं होगा। कभी पेरेंट्स ने कहा, यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। कभी सोसाइटी ने कहा, तुम ऑर्डिनरी हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग तो कोई और होते हैं। और धीरे धीरे हमने मान लिया कि हाँ, शायद मैं ऑर्डिनरी ही हूं। लेकिन सवाल यह है कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच का फर्क क्या है? क्या ये टैलेंट है? क्या ये पैसे हैं? क्या ये लक है? नहीं, असल फर्क है खुद पर भरोसा। जो लोग खुद को ऑर्डिनरी मान लेते हैं वो कभी कोशिश ही नहीं करते, और जो लोग खुद को केपेबल मानते हैं वो गिरने के बावजूद भी खड़े होते रहते हैं। कभी आपने सोचा है एक बच्चा चलना कैसे सीखता है? वो गिरता है, रोता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है। अगर वो खुद सोच ले कि मुझसे नहीं होगा तो शायद वो कभी चल ही ना पाए, लेकिन वो सोचता ही नहीं कि वो फेल हो सकता है, वो बस कोशिश करता है। तो असली प्रॉब्लम फेलियर नहीं है, असली प्रॉब्लम है कि हम खुद ही सोच लेते हैं कि हमसे नहीं होगा। अब सोचिए, अगर कोई नया काम करने से पहले ही आप खुद से कह दो कि मैं बेकार हूं, मैं फेल हो जाऊंगा, तो क्या आपके अंदर एनर्जी बचेगी आगे बढ़ने की? बिल्कुल नहीं। असल में हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। अगर आप खुद को कमजोर समझोगे तो आपकी हर कोशिश भी कमजोर होगी। लेकिन अगर आप खुद को काबिल समझोगे तो आपकी कोशिशों में ताकत अपने आप आ जाएगी। अब सवाल यह है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहली चीज, अपनी नजरें दूसरों से हटाकर खुद पर लाओ। हमेशा हम दूसरों को देखकर खुद को जज करते हैं। वो मुझसे बेहतर दिखता है, वो मुझसे अच्छा बोलता है, वो मुझसे तेज है। लेकिन असली कंपैरिजन खुद से करो। क्या मैं कल से बेहतर हूं? क्या मैंने अपनी कमजोरी पर काम किया है? दूसरी चीज, हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। हमेशा बड़ी सक्सेस का इंतजार मत करो। अगर आपने आज सुबह जल्दी उठने का फैसला किया और पूरा किया तो खुद से कहो, शाबाश, मैंने कर दिखाया। अगर आपने किसी डर से लड़कर पहली बार स्टेज पर बोला तो खुद को क्लैप दो, क्योंकि जब आप खुद को अप्रिशिएट करोगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तीसरी चीज, खुद से बात करने का तरीका बदलो। अक्सर हम खुद से हार्श वर्ड्स में बात करते हैं। तू बेकार है, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। अब सोचो, अगर आपका कोई दोस्त आपसे रोज यही कहे तो आपको कैसा लगेगा? आप टूट जाओगे ना? तो फिर खुद के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो? खुद से कहो, हाँ, मैं इम्परफेक्ट हूं लेकिन केपेबल हूं। मुझसे हो सकता है अगर मैं सीखता रहूं। चौथी चीज, खुद को दूसरों से अलग मत समझो। जो लोग आज सक्सेस हैं कभी वो भी बिगिनर्स थे। बिल गेट्स भी पहली बार कोडिंग सीखा था। विराट कोहली भी कभी पहली बार बैट पकड़ा था। हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है। अब सोचिए, अगर उन्होंने भी सोच लिया होता कि मैं एवरेज हूं, मैं क्या कर लूंगा, तो क्या आज वो वहां होते? असल में ग्रेटनेस किसी खास लोगों के लिए नहीं होती। ग्रेटनेस हर उस इंसान के लिए होती है जो अपनी लिमिट्स को रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ने की हिम्मत रखता है। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक ईगल का बच्चा गलती से मुर्गियों के बीच पलने लगा।
मुर्गियां उसे हमेशा कहती, तू भी हमारी तरह छोटा है, उड़ नहीं सकता। तो वो ईगल खुद को चिकन समझने लगा। एक दिन उसने आसमान में उड़ते एक ईगल को देखा और कहा, काश मैं भी ऐसा उड़ पाता। तभी एक वाइज बर्ड ने आकर कहा, तू चिकन नहीं है, तू ईगल है, बस तुझे अपने पंख फैलाने की हिम्मत करनी है। और जब उसने पहली बार अपने पंख फैलाए तो उसे पता चला कि वो हमेशा से उड़ सकता था, बस उसे कभी खुद पर विश्वास नहीं था। तो सोचिए, क्या आप भी कहीं अपने अंदर की ईगल को चिकन समझकर तो नहीं बैठे हो? क्या आप भी अपनी असली पोटेंशियल को कभी एक्सप्लोर नहीं कर रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग कहते रहे कि तुमसे नहीं होगा? अब फैसला आपको करना है। आप चिकन बनकर सेफ रहना चाहते हो या ईगल बनकर आसमान को छूना चाहते हो? आज से खुद को छोटा मत समझो। आप जो सोचते हो वही बनते हो। अगर सोचोगे कि आप स्ट्रांग हो तो आप स्ट्रांग बन जाओगे। अगर सोचोगे कि आप लूजर हो तो आप वैसे ही रह जाओगे। इसलिए आज से खुद से कहना शुरू करो, मैं इम्परफेक्ट हूं लेकिन केपेबल हूं। मैं कमजोर हूं लेकिन सीख सकता हूं। मैं बिगिनर हूं लेकिन एक दिन मास्टर बनूंगा। और सबसे जरूरी बात, खुद को उस नजर से देखो जैसी नजर से आप अपने किसी अच्छे दोस्त को देखते हो, ताकि जब आप गिरो तो खुद को उठा सको और जब आप हारो तो खुद को हिम्मत दे सको। अब आप खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी कहानी का हीरो बनूंगा या बस साइड कैरेक्टर बनकर अपनी जिंदगी देखता रहूंगा? फैसला आपके हाथ में है। जो लोग खुद को छोटा समझते हैं, दुनिया भी उन्हें छोटा समझती है। और जो लोग खुद को बड़ा मानते हैं, वो दुनिया के लिए भी बड़े बन जाते हैं। तो चलिए आज से अपनी सोच को बड़ा करते हैं और अपनी लिमिट्स को तोड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर ही छुपी है, बस उसे बाहर निकालने का वक्त आ गया। कभी आपने नोटिस किया है कि हम अपनी जिंदगी में कितना कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं? मतलब हम चाहते हैं कि हर चीज हमारे हिसाब से चले, लोग हमारे मुताबिक बिहेव करें, परिस्थितियां हमारी प्लानिंग के हिसाब से चले, हमारा फ्यूचर हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक बने। और जब ऐसा नहीं होता तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, खुद को दुखी करने लगते हैं। असल में यही है आठवां सबसे गहरा मेंटल ट्रैप, सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश का जाल। हम ये भूल जाते हैं कि जिंदगी में कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं और बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन हम उन चीजों पर भी कंट्रोल पाना चाहते हैं जो कभी हमारे हाथ में नहीं थी, जैसे मौसम। आप कितना भी सोचो कि कल बारिश ना हो, लेकिन अगर मौसम को बारिश करनी है तो वो होगी ही। किसी का मूड, आप चाहो कि सामने वाला हमेशा खुश रहे, आपको समझे, अप्रिशिएट करे, लेकिन अगर उसका मूड खराब है तो क्या आप उसे तुरंत बदल सकते हो? नहीं। फिर भी हम लोग हर दिन इन अनकंट्रोलेबल चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और जब वो कंट्रोल नहीं होती तो हम गुस्सा करते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं। असल में हमारी परेशानियों की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम गलत चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं और जो सही चीजें हमारे कंट्रोल में हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं। अब सोचिए, जब आप गाड़ी चला रहे होते हो तो आपके कंट्रोल में क्या होता है? स्टीयरिंग, ब्रेक, एक्सेलरेटर। आपके कंट्रोल में ये नहीं होता कि सामने वाला कैसे गाड़ी चलाएगा, रास्ते में ट्रैफिक होगा या नहीं, मौसम कैसा होगा। अगर आप सिर्फ अपने स्टीयरिंग पर ध्यान दोगे तो आप सेफ चलोगे, लेकिन अगर आप दूसरों की गाड़ी पर ध्यान दोगे तो एक्सीडेंट कर बैठोगे। वैसे ही लाइफ में भी अगर आप अपनी सोच, अपने इमोशंस, अपने एक्शंस पर ध्यान दोगे तो आप अच्छा महसूस करोगे। लेकिन अगर आप दूसरों के बिहेवियर, हालात, फ्यूचर पर ध्यान दोगे तो आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन होगी। अब सवाल यह है कि इस ट्रैप से बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहली चीज, कंट्रोल और नो कंट्रोल को अलग अलग समझो। आपका माइंड, आपकी हैबिट्स, आपकी मेहनत, आपकी रिएक्शंस, ये आपके कंट्रोल में है। दूसरों के डिसीजंस, दुनिया के हालात, किस्मत के ट्विस्ट्स, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। दूसरी चीज, जब कोई चीज आपके कंट्रोल में ना हो तो उसे एक्सेप्ट करना सीखो। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब है जो चीज अभी है उसे जैसे है वैसे देखना, फिर जो आप कर सकते हो वो करना। तीसरी चीज, फोकस अपने काम पर रखो, रिजल्ट पर नहीं। रिजल्ट कभी भी पूरी तरह आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन आपकी कोशिश, आपकी तैयारी, आपकी सोच, ये हमेशा आपके हाथ में रहती है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक किसान रोज अपने खेत में मेहनत करता था। बारिश नहीं होती थी तो लोग कहते थे कि क्यों मेहनत करता है, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो फिर भी मेहनत करता रहा क्योंकि उसके कंट्रोल में बस मेहनत करना था। फिर एक दिन अचानक बारिश हुई और उसकी फसल सबसे अच्छी हुई।
अब लोग कहने लगे, तेरी किस्मत अच्छी थी। लेकिन किसान जानता था कि किस्मत तो कभी भी बदल सकती थी, पर उसकी मेहनत उसके कंट्रोल में थी और वही उसने की। असल में यही लाइफ का ट्रूथ है। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, आपकी कोशिश आपको कभी खाली हाथ नहीं छोड़ती। अब सोचिए, अगर आप हर दिन उन चीजों पर गुस्सा करते रहो जो आपके हाथ में नहीं है, तो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। लेकिन अगर आप हर दिन उन चीजों पर काम करो जो आपके हाथ में है, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ बदल जाती है। जैसे किसी एग्जाम के रिजल्ट की टेंशन मत लो, अपनी प्रेपरेशन पर ध्यान दो। किसी रिलेशनशिप में सामने वाला आपको कितना समझता है, ये मत सोचो, खुद कितने ऑनेस्ट हो, उस पर ध्यान दो। फ्यूचर में क्या होगा ये मत सोचो, आज क्या कर सकते हो उस पर ध्यान दो। और सबसे बड़ी बात, जब लाइफ आपको किसी मुश्किल हालात में डाल दे, तो ये मत सोचो कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, बल्कि ये सोचो कि अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। क्योंकि हालात बदलना आपके बस में नहीं, लेकिन खुद को बेहतर बनाना आपके बस में है। अब मैं आपको एक छोटी सी डेली प्रैक्टिस देता हूँ। हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने किन चीज़ों पर बेवजह कंट्रोल करने की कोशिश की और क्या मैं कल उन पर ध्यान देना छोड़ सकता हूँ। फिर खुद से पूछो, आज मैंने किन चीज़ों पर सही में कंट्रोल किया, जैसे अपनी आदतें, अपने काम, अपनी सोच। जब आप हर दिन ऐसा सोचोगे, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी सही दिशा में जाने लगेगी। क्योंकि सच्ची आज़ादी तभी मिलती है जब हम कंट्रोल करना छोड़ देते हैं उन चीज़ों को जो कभी हमारे कंट्रोल में थी ही नहीं। अब आप खुद सोचिए, क्या आप अपनी लाइफ की एनर्जी उन चीज़ों में वेस्ट करना चाहते हो जो बदल ही नहीं सकती, या फिर आप उस एनर्जी से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो? क्योंकि जो लोग गलत चीज़ों को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं, वो अपनी पूरी ज़िंदगी फ्रस्ट्रेशन में जीते हैं, और जो लोग सही चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी का मास्टर बन जाते हैं। तो आज से फैसला करो, मैं अपनी सोच, अपनी मेहनत, अपनी चॉइसेस पर ध्यान दूंगा। दूसरों के एक्शंस, दुनिया के हालात और किस्मत के ट्विस्ट्स को बस एक्सेप्ट करूंगा, उस पर दुखी नहीं होऊंगा। क्योंकि आखिर में जो आपकी ज़िंदगी का ड्राइवर है, वो आप हो। हालात बस रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन स्टीयरिंग आपके हाथ में है। तो चलिए, आज से सही चीज़ों पर कंट्रोल और गलत चीज़ों को छोड़ना शुरू करते हैं, ताकि हमारी एनर्जी वेस्ट ना होकर हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लगे। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप कोई गलती करते हो, तो आपका दिमाग आपको उस गलती को 100 बार याद दिलाता है? मतलब गलती तो एक बार हुई थी, लेकिन आप उसे बार-बार रिप्ले करते रहते हो। काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने वहाँ कुछ और कहा होता, काश मैं थोड़ा स्मार्ट होता तो। हम अपनी ही गलती के बोझ में खुद को इतनी बार सज़ा दे देते हैं, जितनी शायद दुनिया ने भी हमें ना दी हो। असल में यही है नोवा मेंटल ट्रैप, पास्ट में फंस जाने का जाल। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि हमारा माइंड अतीत के किसी गलती, किसी दुख, किसी रिश्ते, किसी मौके में अटका रह जाता है। हम फिजिकली तो आज में होते हैं, लेकिन मेंटली हम उसी पुराने पल में फंसे रहते हैं। कभी स्कूल का कोई फेलियर याद आता है, कभी किसी दोस्त की बात, कभी किसी रिश्ते का टूटना, कभी कोई ऐसा मौका जब हमने सही फैसला नहीं लिया था। और इन सब चीजों को याद करके हम खुद को ही ब्लेम करते रहते हैं, जैसे कोई पुरानी किताब बार बार पढ़ रहे हो, लेकिन उससे कुछ नया सीखने के बजाय बस दुखी हो रहे हो। अब सोचिए, अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी नज़र हर वक्त पीछे के शीशे पर ही टिकी हो, तो आगे का रास्ता कैसे देखोगे? शायद आप गाड़ी ही किसी दीवार से टकरा दो। ठीक वैसे ही, अगर आप हर वक्त अपने पास्ट की गलतियों पर ही फोकस करोगे, तो आज की पॉसिबिलिटीज कभी देख ही नहीं पाओगे। असल में पास्ट एक किताब की तरह है। आप उससे सीख सकते हो, लेकिन उसमें फंस कर रह जाओगे तो नई कहानी कभी लिख ही नहीं पाओगे। अब सवाल यह है कि हम पास्ट में क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि हमारा माइंड क्लोजर चाहता है। हम चाहते हैं कि हर चीज का जवाब मिले। ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्यों किया? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन लाइफ हमेशा हर सवाल का जवाब नहीं देती। कभी कभी बस एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जो हुआ वो हुआ, और अब आगे बढ़ना है। अब सोचिए, अगर कोई बच्चा पहली बार चलाते वक्त गिर जाए और फिर सोचने लगे कि काश मैं साइकिल चलाने की कोशिश ही ना करता, तो क्या वो कभी दोबारा ट्राई करेगा? या फिर अगर कोई इंसान फर्स्ट इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाए और फिर सोच ले कि मैं कभी जॉब के लायक था ही नहीं, तो क्या वो कभी सक्सेस पाएगा? असल में फेल होना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन फेल होकर वहीं अटक जाना अपने साथ नाइंसाफी है।
अब इस ट्रैप से बाहर कैसे निकला जाए? सबसे पहली चीज, पास्ट को टीचर मानो, जेलर नहीं। मतलब उससे सीखो, लेकिन खुद को सजा मत दो। खुद से पूछो, मैंने उस गलती से क्या सीखा? आज अगर वैसी सिचुएशन आए तो मैं क्या अलग करूंगा? दूसरी चीज, खुद को माफ करना सीखो। हम दूसरों को तो बड़ी आसानी से थे माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को नहीं कर पाते, क्योंकि हम सोचते हैं कि मुझसे ऐसा कैसे हो गया, लेकिन भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। आपने जो डिसीजन उस वक्त लिया, वो आपकी उस समय की समझ के हिसाब से बेस्ट था। आज आपकी समझ बेहतर है, इसलिए आपको वो गलत लगता है। मतलब आप ग्रो कर चुके हो, और यही असली जीत है। तीसरी चीज, पास्ट को बार बार रिप्ले करना बंद करो। जब भी पुरानी बातें दिमाग में आए तो खुद से कहो, मैं उस चैप्टर को पढ़ चुका हूं, अब आगे बढ़ना है। जैसे कोई मूवी आपने देख ली और अब दूसरी बार देखना बोरिंग लगता है, वैसे ही पुराने दर्द को बार बार देखने का क्या फायदा? चौथी चीज, प्रेजेंट में कुछ नया करना शुरू करो। जब आप नए काम करोगे, नए गोल्स पर फोकस करोगे, तो आपका माइंड खुद ब खुद प्रेजेंट में आ जाएगा। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार दो मंक्स नदी के किनारे जा रहे थे। रास्ते में एक औरत मिली जो नदी पार नहीं कर पा रही थी। तो एक मंक ने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करवा दिया। लेकिन दूसरा मंक पूरे रास्ते चुप था। फिर बोला, हमें औरतों को छूना नहीं चाहिए था, तुमने गलत किया। तो पहले मंक ने कहा, मैंने तो उसे नदी पार करते ही छोड़ दिया था, लेकिन तुम अब तक उसे अपने माइंड में कैरी कर रहे हो। सीख क्या है? जो चीज हो गई वो वहीं छोड़ दो, उसे अपने दिमाग में लेकर पूरी जिंदगी मत चलो। अब मैं आपको एक छोटी सी डेली प्रैक्टिस देता हूँ। हर रात खुद से पूछो, आज मैंने अपने पास्ट के किस थॉट में फंसकर अपना मूड खराब किया? फिर खुद से कहो, क्या मैं इसे आज के दिन में कैरी करना चाहता हूँ? अगर जवाब ना है तो उसे वहीं छोड़ दो, क्योंकि पास्ट का दर्द आपको आज तक लाने के लिए नहीं, बल्कि आपको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए हुआ था। सोचिए, अगर आप अपने पास्ट में ही फंसे रहोगे, जो लोग आज आपकी जिंदगी में हैं, उन्हें कैसे पूरी तरह महसूस कर पाओगे? जो नए मौके आज आपके सामने हैं, उन्हें कैसे देख पाओगे? अक्सर लोग कहते हैं, मैं पास्ट को भूल नहीं पा रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि आप भूलना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उस दर्द में कंफर्ट मिल गया है। अब बस उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आज से पास्ट को थैंक यू कहो कि उसने आपको सिखाया, और फिर उसे जाने दो, क्योंकि पास्ट का काम था आपको तैयार करना, आपको बांध कर रखने का नहीं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपने पुराने रिग्रेट्स के साथ जीते रहोगे, या नई पॉसिबिलिटीज के साथ जीना शुरू करोगे? जो लोग पास्ट में अटके रहते हैं वो फ्यूचर कभी नहीं बना पाते, और जो लोग पास्ट से सीखकर आगे बढ़ते हैं वो अपने सपनों की जिंदगी जीते हैं। तो चलिए, आज से अपनी पुरानी कहानियों से बाहर निकलते हैं और एक नई कहानी लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि आपकी सबसे अच्छी कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। कभी आपने गौर किया है कि हम अपनी जिंदगी में कितनी बार सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब मैं खुश रहूंगा? मतलब हम हमेशा किसी फ्यूचर हैप्पीनेस का इंतजार करते रहते हैं। सोचते हैं कि जब अच्छे मार्क्स आएंगे, जब जॉब मिल जाएगी, जब पैसा आ जाएगा, जब लोग अप्रिशिएट करेंगे, जब फैमिली प्राउड होगी, तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये तब कभी आता ही नहीं? एक चीज पूरी होती है तो हम अगली चीज के पीछे भागने लगते हैं। मतलब खुशी को हम किसी फ्यूचर गोल से जोड़ देते हैं, और वो गोल जैसे ही मिलता है, हैप्पीनेस 2 मिनट के लिए आती है, और फिर हम किसी नए गोल की तरफ दौड़ने लगते हैं। असल में यही है हमारा 10वां और सबसे सबल मेंटल ट्रैप, फ्यूचर हैप्पीनेस ट्रैप, यानी फ्यूचर में खुश रहने का भ्रम। हम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन है जहां हमें पहुंचना है। लेकिन सच ये है कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, हैप्पीनेस रास्ते में ही होती है। सोचिए, अगर कोई माउंटेन क्लाइंब करने जाता है और सोचता है कि मैं बस समिट पर पहुंचकर खुश होऊंगा, तो वो रास्ते के सारे ब्यूटीफुल व्यूज मिस कर देगा। वो हर कदम पर डर और स्ट्रेस में रहेगा कि कब समिट आएगा। लेकिन अगर वो हर छोटे छोटे स्टेप को एंजॉय करे, तो उसकी पूरी जर्नी ही मजेदार बन जाएगी। हम अपनी लाइफ में हर चीज को पोस्टपोन कर देते हैं। आज अच्छे कपड़े क्यों पहनूं, कोई इवेंट थोड़ी है। आज सेलिब्रेट क्यों करूं, कोई बड़ी सक्सेस थोड़ी मिली है। आज खुद से प्यार क्यों करूं, अभी तो मैं परफेक्ट ही नहीं बना। लेकिन सोचिए, अगर आप हर दिन ये सोचकर जीते रहे कि मैं तब खुश रहूंगा जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, तो शायद आप कभी खुश नहीं रह पाओगे।
क्योंकि कोई भी इंसान कभी परफेक्ट नहीं बनता। असल में लाइफ का सच ये है कि हैप्पीनेस एक माइंडसेट है, ना कि कोई रिजल्ट। अब सवाल यह है कि इस ट्रैप से बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहली चीज, करंट मोमेंट को अप्रिशिएट करना सीखो। मतलब अभी जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखो। आज ब्रीथ कर पा रहे हो, वॉक कर पा रहे हो, सीख रहे हो, गिर कर उठ रहे हो, ये सब छोटी चीजें भी सेलिब्रेट करने लायक हैं। दूसरी चीज, हैप्पीनेस को सक्सेस से अलग करो। मत सोचो कि सक्सेस के बाद ही हैप्पीनेस आएगी, क्योंकि अगर आप अनहैप्पी माइंडसेट के साथ सक्सेस पाओगे तो वो भी खाली ही लगेगी। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है लेकिन पीस नहीं, क्योंकि उन्होंने हैप्पीनेस को पैसे से जोड़ा था, ना कि खुद से। तीसरी चीज, अपने छोटे अचीवमेंट्स को एंजॉय करना सीखो। हर दिन का एंड ये सोच कर करो कि आज मैंने क्या अच्छा किया, चाहे वो छोटा सा काम क्यों ना हो, जैसे किसी दोस्त की मदद करना, अपने फियर से लड़ना, नया सीखना। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक फिशरमैन अपनी बोट में बैठा हुआ था, आराम से सी की हवा एंजॉय कर रहा था। एक बिजनेसमैन वहां आया और बोला, तुम इतनी कम मछलियां क्यों पकड़ते हो? ज्यादा पकड़ो, बिजनेस बड़ा करो, पैसा कमाओ, फिर आराम से जीना। तो फिशरमैन बोला, मैं अभी भी तो आराम से जी रहा हूं, फिर इतनी भाग दौड़ क्यों करूं? सीख क्या है? हम जो खुशी फ्यूचर में ढूंढ रहे हैं वो शायद अभी हमारे पास है, लेकिन हम उसे महसूस ही नहीं कर रहे। अब मैं आपको एक छोटी सी डेली प्रैक्टिस देता हूँ। हर सुबह उठकर खुद से पूछो, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं कैसे जीता? क्या मैं आज भी सिर्फ फ्यूचर के लिए दौड़ता या फिर आज को पूरी तरह जीता? फिर खुद से कहो, मैं आज को भी एंजॉय करूंगा, ना कि सिर्फ कल के सपनों के लिए जीऊंगा, क्योंकि लाइफ अनसर्टेनिटी है। कौन जानता है कल क्या होगा? लेकिन अगर आज आप अच्छे से जीते हो तो कम से कम रिग्रेट नहीं रहेगा कि काश मैंने उस दिन खुश रहना चुना होता। अब सोचिए, क्या आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ किसी फ्यूचर हैप्पीनेस के इंतजार में बिताना चाहते हो, या फिर आज इस मोमेंट में बिना किसी कंडीशन के बस थैंकफुल होकर जीना चाहते हो? क्योंकि असली जीत ये नहीं है कि आप कब बड़े गोल अचीव करते हो। असल जीत ये है कि आप उस जर्नी में कितने खुश और पीसफुल रहते हो। आज से हैप्पीनेस को पोस्टपोन करना बंद करो। ना तो किसी परफेक्ट जॉब के बाद खुश हो, ना किसी परफेक्ट बॉडी के बाद, ना किसी रिलेशनशिप के मिलने के बाद। आज भी आप वैसे ही स्माइल कर सकते हो जैसे उस दिन करोगे जब आपकी सारी ड्रीम्स पूरी हो जाएंगी, क्योंकि स्माइल बाहर की चीजों से नहीं आती, वो आपके अंदर से आती है। अब आप खुद से पूछो, क्या मैं आज को जी रहा हूं या बस कल के इंतजार में अपना आज खो रहा हूं? क्योंकि आज को ना जिया तो कल कभी आएगा ही नहीं। जो लोग अपनी हैप्पीनेस फ्यूचर पर टालते हैं वो कभी फुली जी ही नहीं पाते, और जो लोग आज खुश रहना सीख जाते हैं वो कल भी खुश रहते हैं, भले ही हालात जैसे भी हों। तो चलिए, आज से हैप्पीनेस को किसी अचीवमेंट से जोड़ना बंद करते हैं। आज को पूरी तरह जीते हैं, आज ग्रेटफुल होते हैं, आज खुश रहना चूज करते हैं, क्योंकि आखिर में हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, हैप्पीनेस आपकी डेली चॉइस है। तो दोस्तों, आज हमने वो 10 मेंटल ट्रैप्स समझे जो हमारी जिंदगी को अंदर से धीरे धीरे खा रहे थे। वो जाल जिनमें फंसकर हम खुद को रोक रहे थे, खुद को कमजोर बना रहे थे, और अपनी जिंदगी को वही पुराना सा बनाकर रख रहे थे। कभी आपने सोचा है कि हमारे चारों तरफ कितनी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन फिर भी हम अपनी ही नेगेटिव थॉट्स में इतने फंस जाते हैं कि उन पॉसिबिलिटीज को देख ही नहीं पाते। हम सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो क्या होगा, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सब मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है। और इसी सोच में हम अपनी पूरी एनर्जी खराब करते हैं। लेकिन अब वक्त है इन जालों को तोड़ने का, क्योंकि इन सब लेसन्स का असली मकसद यही था कि आप अपने अंदर के उस मजबूत इंसान को जगा सको। जुड़ता नहीं है, जो खुद पर भरोसा करता है, जो अपनी गलती से सीखता है, और जो अपनी खुशी के लिए किसी परफेक्ट पल का इंतजार नहीं करता। सोचिए, अगर आप इन सब ट्रैप से बाहर निकल जाओ तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? कितना लाइट महसूस करोगे ना, जब कोई बात आपके दिमाग में बार बार नहीं घूमेगी, जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करोगे, जब आप अपनी ही गलती को माफ कर दोगे, जब आप खुद को छोटा नहीं केपेबल मानोगे। कितना पीसफुल लगेगा ना जब आपको ये लगेगा कि मुझे हर चीज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपने एफर्ट्स पर ध्यान दूं और बाकी लाइफ फ्लो में चलने दूं। और सबसे खूबसूरत क्या होगा पता है?
जब आप किसी फ्यूचर सक्सेस के इंतजार में अपनी आज की खुशी को खराब नहीं करोगे, जब आप हर दिन उठकर ग्रेटफुल होकर कहोगे कि आज मेरे पास जो है वो बहुत कुछ है। अब सोचिए, इतनी सारी चीजें आपने आज समझी, लेकिन अगर इन्हें बस सुनकर छोड़ दिया तो फिर लाइफ वैसी ही रहेगी जैसी थी। लेकिन अगर आज आपने खुद से एक छोटा सा प्रॉमिस कर लिया कि मैं आज से एक एक करके इन ट्रैप से बाहर निकलना शुरू करूंगा, तो लाइफ बदलने लगेगी। हाँ, ये ओवरनाइट नहीं होगा। कल सुबह आप उठोगे तो फिर से वही डाउट्स, वही फियर्स, वही पुरानी आदतें वापस आएंगी। लेकिन फर्क ये होगा कि अब उन्हें पहचान लोगे। अब आप जान जाओगे कि अरे ये तो वो मेंटल ट्रैप है जिसकी बात कल मैंने सुनी थी। और तब आप एक छोटा कदम लोगे, या तो उस थॉट को रोक दोगे, या उस डर को फेस करोगे, या उस गिल्ट को छोड़ दोगे। यही छोटे छोटे कदम मिलकर आपकी जिंदगी को बड़ा बदलाव देंगे, क्योंकि कोई भी बड़ी चेंज एक ही दिन में नहीं होती, वो रोज के छोटे चॉइसेस से बनती है। आज से खुद से एक सवाल रोज पूछना, क्या मैं आज अपने किसी मेंटल ट्रैप से बाहर आया? अगर आंसर हाँ है तो आप सही रास्ते पर हो। अगर आंसर ना है तो कोई बात नहीं, कल फिर कोशिश करना, क्योंकि हारना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश छोड़ देना सबसे बड़ा नुकसान है। तो चलिए, आज से अपनी जिंदगी के हीरो खुद बनते हैं। दूसरों के हाथ में रिमोट देकर अपनी हैप्पीनेस को कंट्रोल मत करने दो। खुद सोचो, खुद चूज करो कि आज मुझे किस थॉट के साथ जीना है। और सबसे जरूरी बात, खुद से प्यार करना मत भूलो, क्योंकि पूरी दुनिया से जीतने से पहले खुद से हारना छोड़ना पड़ता है। अब अगर आपको ये लेसन्स वैल्यूबल लगे हैं तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जो आज खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, जो किसी मेंटल ट्रैप में फंसे हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम सब किसी ना किसी लेवल पर इन ट्रैप्स में फंसे होते हैं, बस हमें कोई चाहिए जो हमें बाहर का रास्ता दिखा सके। और अगर आप चाहते हो कि हम इसी तरह की और इमोशनल, रिलेटेबल और लाइफ चेंजिंग बातें यहाँ करें, तो बस कमेंट करके बताना, ताकि हम और ऐसी कन्वर्सेशंस शुरू कर सकें। तो आज का सबसे आखिरी सवाल, क्या आप आज से अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए रेडी हो? क्या आप अपने माइंड के जालों से निकलकर अपनी जिंदगी को अपनी टर्म्स पर जीना चाहते हो? अगर हाँ, तो फिर आज से खुद से एक कमिटमेंट करो कि मैं अपनी थिंकिंग को बदलूंगा, अपनी रिएक्शंस को बदलूंगा, और सबसे पहले अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी को लाने के लिए खुद काम करूंगा, क्योंकि आप डिजर्व करते हो एक पीसफुल, फुलफिल्ड और हैप्पी लाइफ। कोई और आपको परमिशन देने नहीं आएगा, वो परमिशन आपको खुद ही आज अपने आप को देनी होगी। तो चलिए आज से शुरू करते हैं, छोटा सा सही, लेकिन पहला कदम तो उठाना ही होगा, क्योंकि जहां सोच बदलती है वहीं जिंदगी बदलना शुरू होती है।